आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सनातन धर्म में आचार्य हुए, जगत गुरु हुए, उन सब की प्राकट्य स्थली दक्षिण की भूमि हुई। जैसे रामानुजाचार्य भगवान, श्री शंकराचार्य भगवान, श्री वल्लभाचार्य भगवान, श्री निम्बारकाचार्य भगवान, श्री मुठ्ठु स्वामी आचार्य भगवान, इन सब की प्राकट्य स्थली दक्षिण भारत की भूमि हुई। लेकिन एकमात्र भगवान श्री रामानंदाचार्य ही ऐसे हुए जिनकी प्राकट्य स्थली उत्तर भारत की भूमि हुई। जी हाँ, राम भक्ति के महान प्रचारक स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान को मध्य भक्ति कालीन आंदोलन का महान संत माना जाता है। उन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया। पहले ऐसे आचार्य हुए जिनकी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश की भूमि, उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश की भूमि पर उन्होंने अपना अवतार धारण किया। जी हाँ, पर ये अफसोस की बात है कि आज अधिकांश लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि भगवान श्री रामानंदाचार्य का जन्म तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर हुआ था। जी हाँ, इसी कड़ी में आइए हम आपको आज उनके जन्म की कथा बताते हैं। भगवान राम एक बार अपने पुरी साकेत में अपने 12 भागवतों के साथ सभा कर रहे थे, बैठे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और विशेष तौर पर भारतवर्ष के उत्तरी भाग में अनेक आक्रांताओं और धर्मद्रोहियों का साम्राज्य कायम है। तब भगवान ने अपने 12 भागवतों को आदेश दिया कि मैं और आप सब चल के उत्तर भारत की दिव्य भूमि पर अवतार धारण करें। दक्षिण में अन्य आचार्यों के जन्मों के बाद उत्तर प्रदेश की भूमि ने भगवान से ये कहा कि हे भगवान, क्या हम इस लायक नहीं हैं कि आपका अवतार हमारे धरा पे हो? तब भगवान ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की, उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश की भूमि पर ही अवतार धारण करेंगे और मेरा इस बार का प्राकट्य तीर्थराज प्रयाग में होगा। आइए जानते हैं भगवान श्री रामानंदाचार्य की प्राकट्य की कथा। उत्तर भारत के प्रयागराज की दिव्य भूमि पर एक ब्राह्मण ब्राह्मणी निवास करते थे। पुण्य सदन नाम के ब्राह्मण और सुशीला नाम की उनकी धर्मपत्नी थी। पतिपरायण पत्नी और पत्नी परायण पति दोनों भगवान श्री वेणी माधव जी के अनन्य भक्त थे। नित्य श्री विष्णु उपासना, त्रिवेणी स्नान और भगवान श्री वेणी माधव जी की अर्चना करना। बस कष्ट उन्हें ये था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार सुशीला जी संगम स्नान करके श्री वेणी माधव भगवान की पूजा कर रही थी। उस समय उनके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। एकाएक वो रोने लगी और भगवान वेणी माधव से आंचल फैला के कहने लगी कि हे भगवान, मुझे अपनी भक्ति का कब वरदान दोगे? इतना कहना ही था कि उनके विलाप को देख के भगवान वेणी माधव साक्षात प्रकट हो गए और उनको कहा कि हे जननी, आप धीरज धरिए, मैं ही आपके गोद में खेलूंगा, आपके यहाँ आपके संतान रूप में जन्म लूंगा। इतना कहने के साथ ही भगवान वेणी माधव ने अपना दक्षिणावर्ती शंख और अपनी प्रसादी माला सुशीला जी के आंचल में डाल दिया। हर्षित होके सुशीला जी घर आई। उसके बाद रामानंदाचार्य भगवान के प्राकट्य का समय हो गया।
माघ का महीना था, कृष्ण पक्ष था और सप्तमी तिथि थी। और संयोग बस देखिए, उस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे, अर्थात उस दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व था। सूर्योदय की पावन बेला में भगवान श्री रामानंदाचार्य ने सुशीला जी के गर्भ से जन्म लिया और उत्तर भारत की प्रयागराज भूमि को और भी धन्य कर दिया। रामानंदाचार्य जब छोटे थे तभी से उन्होंने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था। परम विरागी, वैराग्य का उनमें शुरू से ही समावेश था। जैसे जैसे भगवान रामानंदाचार्य बड़े होते गए, उनमें विद्वता, वैराग्यता और धर्मशास्त्रों की निपुणता बढ़ती गई। कुछ बड़े होने के बाद, उनका यज्ञोपवीत होने के बाद, उनके माता पिता ने उन्हें काशी श्रीमठ पंचगंगा घाट स्थित श्रीमठ में वेदाध्ययन अध्ययन के लिए भेज दिया। वहीं से उनकी संत बनने की, आचार्य बनने की, जगत गुरु बनने की पूर्ण शिक्षा की शुरुआत हुई। आज भी रामानंद संप्रदाय का जो प्रमुख पीठ है वो काशी स्थित पंचगंगा श्रीमठ है, पंचगंगा घाट स्थित श्रीमठ है। माना जाता है कि जिस समय रामानंदाचार्य का जन्म हुआ और जो उनका जीवन काल था, उस समय उत्तर भारत की भूमि आतताइयों और आक्रांताओं से जूझ रही थी। स्वामी रामानंदाचार्य ने समाज सुधार के लिए भी ऐसे कार्य किए हैं जो सराहनीय है। भक्ति आंदोलन और भक्ति में जागरूकता लाने के साथ ही उन्होंने समाज के लिए और धर्म के लिए भी कुछ ऐसे काम किए हैं जो हमेशा याद रखने योग्य हैं। बलपूर्वक इस्लाम धर्म में दीक्षित हिंदुओं को फिर से हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए परावर्तन संस्कार का महान कार्य सर्वप्रथम स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने ही प्रारंभ किया। इतिहास साक्षी है कि अयोध्या के राजा हरि सिंह के नेतृत्व में 34,000 राजपूतों को एक ही मंच से स्वामी जी ने स्वधर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। चित्रकूट, अयोध्या, नासिक, हरिद्वार, बक्सर और मिथिला, जनकपुर के जो मंदिर हैं, जो राम प्रधान तीर्थ क्षेत्र हैं, उनमें अधिकांश और मूल परंपरा रामानंद संप्रदाय की ही है। रामानंदाचार्य जी ने घर घर तक राम भक्ति को फैलाने का पुरजोर प्रयास किया है, जो आज तक कायम है। आज जरूरत है हमें जानने की कि रामानंदाचार्य जी का वो जन्म स्थान कहाँ है, उनकी प्राकट्य स्थली कहाँ है और उनके विचार क्या हैं। राम भक्ति प्रचार में उनका कितना योगदान है। हमारे उत्तर भारत में जो सबसे मूल और बलिष्ठ परंपरा है राम भक्ति की, वो रामानंदी परंपरा ही है और इसको हमें जानना चाहिए। जो आज हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं और राम नाम का उद्घोष करते हैं और जय श्री राम का राग अलापते हैं, वो मूल परंपरा श्री रामानंदाचार्य भगवान जी की ही द्वारा स्थापित की गई है। ना तो उस समय के मुगलों ने और धर्मद्रोहियों ने राम नाम की इस धारा को खत्म कर दिया रहता। भगवान रामानंदाचार्य ने राम भक्ति का ऐसा प्रचार किया जो आज तक कायम है। उन्होंने अपने 12 शिष्यों को भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया, जो आज तक हमारे पूरे सनातन धर्म को गौरवान्वित कर रही है और राम नाम की अलख हमारे हृदय में जगाए हुए है।
एक बात और हम बताना चाहेंगे कि प्रयागराज के दारागंज स्थित त्रिवेणी संगम के पास जो हरित माधव मंदिर है, वहीं पे भगवान श्री रामानंदाचार्य का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि वो वही स्थली है जहाँ पे उस काल में भगवान श्री रामानंदाचार्य का घर था। हमें जरूर जाना चाहिए और विशेषतः राम भक्तों को और जो रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हैं उनको तो अवश्य ही एक बार अपने गुरु के मूल जन्म स्थान की यात्रा करनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए। आजकल महाकुंभ का पावन पर्व संयोग चल रहा है, उसमें अगर आप प्रयागराज जाते हैं तो जरूर कोशिश करिए कि हम रामानंदाचार्य की जो मूल जन्मस्थली है उसके दर्शन कर सकें। एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे कि दारागंज के प्रयागराज के दारागंज के हरित माधव मंदिर को ही श्री रामानंदाचार्य जी का जन्म स्थान माना जाता है। एक बार जरूर आप दर्शन करिए। हमारे और आपके हृदय में राम भक्ति की ये अविरल सरिता ऐसी ही बहती रहे, इसी कामना के साथ श्री रामानंदाचार्य भगवान की इस जन्म तिथि पर हम उनके इस छोटे से संस्मरण को आपके सामने रख रहे हैं, ताकि मेरे इस सूक्ष्म प्रयास से भगवान रामानंदाचार्य आपकी स्मृति में आ सके और उनका एक बार स्मरण हो सके। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी हमारी और आपकी जीवन में मंगलता का संचार करें। इसी के साथ नमः चंडिकाय, प्रणाम।